जय मस्तां दी, जय पीरां दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, अल्लाहू अकबर। प्रेज द लॉर्ड। सलाम मेरे सब भाइयों को, सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। आज फिर हम आपके सामने आए हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको बता रहे हैं प्रेम प्रेम क्या होता है, हम इसको कैसे लेते हैं। प्रेम की परिभाषा को आप सभी जानते हैं, अलग अलग तरीकों से लोगों ने अपना लिया है इसको। प्रेम का मतलब है इश्क। किसको करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि एक लड़का है, उसका शादी हो गया है, 1 2 3 साल में बच्चा नहीं हो रहा। फिर वो इलाज डॉक्टरों के पास जाता है, डॉक्टरों से भी बात नहीं बन रही तो फिर वो प्रभु की ओट, अल्लाह का आसरा लेकर के फकीर लोगों के, बाबा लोगों के पास जाता है। कितने कष्ट झेलता है, कितनी मन्नतें मानता है अपने बच्चे के लिए, औलाद के लिए। फिर प्रभु कभी मेहरबान हो जाए तो उसके औलाद पैदा होती है, लड़का होता है या लड़की होती है। माँ बाप, बहन भाई, सब रिश्तेदार उसको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, खुशियां मनाते हैं, पालते हैं, उसको किसी किस्म का कष्ट नहीं होने देते। थोड़ा सा भी बच्चा चलाता है तो माँ बाप भाग कर जाता है, बहन भाई भाग कर जाते हैं उसको उठाने के लिए, देखते हैं कि क्या कष्ट है इसको, क्या जरूरत है। बच्चे को पाल पलोस कर जब जवान कर दिया जाता है, जवान हो जाता है, फिर उसके अंदर नया प्रेम जागता है। वो प्रेम कौन सा है? वो फ्रेंडशिप का। आज नेट का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, कोई किसी को नहीं जानता कहाँ बैठा है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है। ऐसे चेहरा देख के एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं कि मैं तेरे को प्यार करता हूं। जब 1 2 साल में ब्रेकअप हो जाता है, एक दूसरे को बंद कर देते हैं चैट करना, बुलाना, तो फिर वो उधर से लड़का इधर से फिर बाबा के पास जाता है कि बाबा जी लड़की हमको बुलाती नहीं है। फिर हम बाबा भी ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं, हमारा प्रभु के साथ लेना देना कुछ नहीं है, हमने दुकानें खोली हुई है। बेटा तुम 20,000 दो, 25,000 दो, तेरा काम बना देंगे। अगर कुछ समय प्रेम चलता भी है ऐसा तो शादी तक नौबत आ जाती है, विवाह तक आ जाता है। लड़की को लड़की के घर वाले, बहन भाई सब उसको मनाते हैं कि बेटी नहीं, ऐसे नहीं, हम तेरी शादी करेंगे। उधर लड़के को भी ऐसा बोला जाता है तो वो भी बोलता है कि नहीं, उससे शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। लड़की भी ऐसा ही बोलती है। उसको पूछा जाए क्यों, बोलती है कि मेरे को प्रेम हो गया है। जिन्होंने पालकर 18-20 साल आपको तैयार किया है, इतना जवान किया है, हर सुख सुविधा दी है आपको, उनसे तो तेरा प्यार नहीं हुआ। ये 1 2 साल में तेरा प्रेम प्यार हो गया है। नहीं बच्चा, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे के लिए गलत सोचेगा, उसका गलत शादी करेगा। अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
वो आपको पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाना चाहते हैं, आपको बनता हुआ देखना चाहते हैं। कोई ऐसा गलत कदम मत चकिए। प्रेम करना है तो प्रभु से करिए। जिन प्रेम किया तन ही प्रभ पाया। जब प्रभु से प्रेम करोगे तो आपको गृहस्थ मार्ग भी अच्छा मिलेगा, आपका जीवन साथी भी आपको अच्छा मिलेगा। फिर आपका रास्ते में ब्रेकअप नहीं होएगा। अपने जीवन को शांति से व्यतीत करोगे। ये कुदरत के बनाए हुए नियम है, कानून है। जब उनके अंदर चलोगे तो आपको ऐसा कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। जब आप भाग कर शादी करोगे तो फिर तो आपको पीछे आपके आने वाला भी कोई नहीं है। हम एक वाकया सुनाते हैं। हिंदू मंदिरों के अंदर रामायण का पाठ चल रहा है। रामचरित मानस रामायण जो है सूरदास ने लिखी हुई है। वो संत सूरदास ने भी प्रेम किया था अपनी बीवी से। काम से जब घर आए तो उसको पता चला कि उसके ससुराल वाले उसकी बीवी को ले गए हैं कुछ दिनों के लिए, परंतु वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। रात को ही उसके पीछे भागे। उसको ये भी नहीं पता चला कि कहीं सांप उसको ऐसे ऊपर डंडे जैसा बना करके पार हो गया, ऐसे पिछवाड़े से उसके अंदर कमरे के दाखिल हो गए। जब उसके घरवाली को पता चला कि सूरदास जी आए हैं, पूछती है कि पतिदेव आप ऐसे चोरों जैसे क्यों आए हैं। वो बोलते हैं कि हम आपके बगैर रह नहीं सकते, हम प्रेम करते हैं। उन्होंने ज्ञान दिया, समझाया, परंतु आजकल के लड़के जैसा नहीं था। उन्होंने भी अपनी बीवी का कहना मान लिया। वो बोलती है कि जितना प्रेम तू मेरे से करता है, अगर तू इतना प्रेम राम से करे तो वो भी तेरे को मिल सकते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि प्रभु किसने देखा है। मैंने देखा है, हमने देखा है। आपने देखना है तो घर बार छोड़ना पड़ता है बेटा। हम पूरा हफ्ता ठगी मारते हैं। एक बोलता है कि बाबा जी पिछले हफ्ते तो हमारा 3 लाख बन गया था, इस बार कमाई कम हुई है। एक मिस्त्री की भी दिहाड़ी ला लो 700 से 2000 तक है, तो हफ्ते में कितना बनेगा? आपका 3 लाख कैसे बन गया? लोगों का खून चूस कर। फिर ढूंढते हैं कि मेरे को प्रभु दिखाओ, मेरे को अल्लाह दिखाओ। ऐसे नहीं मिलता। तेरे 500 चढ़ाने से, 1000 रुपया चढ़ाने से तेरे को प्रभु नहीं दिखेंगे। इसके लिए उसके मार्ग पर चलना पड़ता है। कोई भी बाबा नहीं बोलता कि घर छोड़कर प्रभु को ढूंढो। अपने गृहस्थ मार्ग को भी चलाओ। हक सच की कमाई से निकालो प्रभु के नाम का, फिर आपको रास्ता मिलेगा साधु संगत करने से। फिर प्रेम का परिभाषा का पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। हम बाबा के पास तो जाते हैं अपने काम करवाने के लिए, तो बाबा तेरे को प्रभु कहां से दिखाएगा? तेरा काम करने लग जाएगा तो बाबा तो खुद भटक जाएगा रास्ते से। प्रेम करना है तो प्रेम में और कोई नहीं बात आती, सिर्फ प्रेम होता है। आप प्रेम करोगे तो आपको जरूर प्रभु मिलेगा। हमारे कहने का मतलब यही है कि प्रेम करना है तो प्रभु से करो। जब प्रभु से करोगे तो प्रभु की सब दुनिया जो है, मखलूकात जो भी उसने बनाया हुआ है, सभी से प्रेम हो जाएगा आपका। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है, जे तू मेरा होज में सब जग तेरा होवे।
उस एक का होना जरूरी है। फिर बहन भाई रिश्ते नाते सब, कहीं भी जाओगे फिर आपको अपने ही मिलेंगे, कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। साधु संत की संगत कीजिए, उनके वचन सुनकर उन पर अमल कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि साधु ने कहानी सुना दिया। मैंने एक पीछे गुरु गोरखनाथ का कैसे तोड़ा कबीर साहब ने हंकार भेजा हुआ है। बहुत लोगों ने कमेंट में किया है, बोलते हैं गाली भी दी है मेरे को, परंतु उसका मतलब कोई नहीं समझा। अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। ऐसे लोगों को हम ज्ञानी नहीं मानते, बेवकूफ़ मानते हैं। ज्ञानी का मतलब है तर्क। पहले तो आप मेरे से पूछो कि आपने गुरु गोरखनाथ को इतना छोटा बना दिया। छोटा नहीं बनाया, ना ही बाबा जी ने, कबीर साहब ने उसको छोटा कहा है। ये तो एक इंसान इतने रैंक में जा करके भी, इतने ऊंचे ओहदे पर जा करके भी, जब उसके मन में हंकार आता है, गुरु गोरखनाथ के मन में हंकार आया था, गाड़ी को रोकने के लिए तो कोई ना कोई आएगा ही आगे उसको समझाने के लिए। वो जिधर भी जाते थे देखते नहीं थे इसने गुरु बनाया है या नहीं बनाया। किसी की शोभा सुनते हैं तो मन में यही विचार बनाते थे कि मेरा चेला बन जाए। एक गांव में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं। एक मर्द की सभी औरतें नहीं हो सकती, ना ही एक औरत का सभी मर्द हो सकते हैं। प्रभु ने जोड़ा जोड़ा बनाया है, एक कुदरत का कानून है, उसी तरीके से चलेगा जी। इसी विधान को कोई नहीं रोक सकता।